नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे तृतीय सर्ग। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत् परमार्थवत् प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमतम् अथाब्रवीत्। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, तपसा सेतुबंधेन सागरोच्छोषणेन च सर्वथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लंघने। मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। कति दुर्गाणि दुर्गाया लंकायास्तद ब्रवीष्व मे ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादेव वानर। वानरवीर, तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्ग क्रियामपि गुप्तिकर्म च लंकाया रक्षसां सदनानि च यथा सुखं यथा वच्च लंकायाम् असि दृष्टवान् सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशलो यसि। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान् मारुतात्मजः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथाब्रवीत्। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने श्री राम से फिर कहा, श्रूयतां सर्वमाख्यासे दुर्ग कर्म विधानतः गुप्तापुरी यथा लंका रक्षिता च यथा बलहे राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा परां समृद्धिं लंकायाः सागरस्य च भीमतां विभागं च बलोघस्य निर्देशं वाहनस्य च एवमुक्त्वा कपिश्रेष्ठः कथयामास तत्वतः। भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके वहाँ कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूँगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वहाँ की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। हृष्ट प्रमुदिता लंका मत्तद्वीप समाकुला महतीरथ संपूर्णा रक्षोगण निषेविता। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशालपुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। दृढ़बद्ध कपाटानि महापरिघवन्ति च चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। तत्रेषु पलयंत्राणि बलवंती महांति च आगतं प्रति सैन्यं तैस्तत्र प्रति निवार्यते। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं।
उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। द्वारेषु संस्कृतां भीमः कालाय समयाशितः शतशो रचिता वीर शतज्ञो रक्षसाम गणः। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शतघ्नियाँ यानी लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाजों पर सजा कर रखी गई हैं। सौवर्णस्तु महास्तस्यः प्राकारो दुष्पधर्षणः मणिविद्रुम वैदूर्यं मुक्ता विरचितांतरः। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। सर्वतश्च महाभीमः शीततोया महाशुभः अगाधाग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेवितः। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयाँ बनी हुई हैं, जिसमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमः परमायतः यन्त्रैरूपेता बहुभिः महद्भिः गृह पंक्तिभिः। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर माचानों के रूप में 4 समक्रम यानी लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बनी हुई मकानों की पंक्तियां हैं। त्रायन्ते समक्रमास्तत्र परसैन्यागते सति यंत्रैस्तैरकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन समक्रमों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेना को भी सब और फेंक दिया जाता है। एकस्त्वकम्प्यो बलवान संक्रमः सुमहादृढ़ः कांचनैर्बहुभिः स्तंभैः वेदिकाभिश्च शोभितः। उनमें से एक समक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। स्वयं प्रकृतिमापन्नो युयुत्सु राम रावणः उत्थितश्च प्रमतश्च बलानाम अनुदर्शने। श्री रघुनाथ जी रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पुनर्निला निरालंबा देवदुर्गा भया वह नादेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम्। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम यानी खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव नौपथश्चापि नास्तत्र निरुद्देशश्च सर्वतः। रघुनंदन, वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है।
शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देव पुरोपमा वाजिवारण संपूर्णा लंका परम दुर्जया। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। परिखाश्च शताग्न्यश्च यंत्राणि विविधानि च शोभयन्ति पुरीं लंकां रावणस्य दुरात्मनः। खाइयाँ, शतग्नियाँ और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। अयुतं रक्षसामत्र पूर्वद्वारं समाक्षितं शूलहस्तादराधर्षः सर्वे खंगा ग्रयोधिनः। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं जो सबके सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के महाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। नियुतं रक्षसामत्र दक्षिण द्वारम् आश्रितं चतुरंगेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमः। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिणी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहाँ के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। प्रयुतं रक्षसामत्र पश्चिम द्वारम् आश्रितं चर्म खंगधरा सर्वे चर्म खड्गधरा सर्वे तथा सर्वास्त्र कोविदः। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सबके सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। निर्बुदं रक्षसामत्र उत्तर द्वारम् आश्रितं रथिनश्चाश्ववहाश्च कुलपुत्रः सुपूजितः। पुरी के उत्तर द्वार पर एक अर्बुद यानी 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धम् आश्रितः यातुधाना दुराधर्षः सागरकोटिश्च रक्षसां। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जयी राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। ते मया संक्रमा भग्नः परिखाश्चावपूरितः दग्धा च नगरी लंका प्राकाराश्चावसादितः बलैकदेशः क्षपितो राक्षसानां महात्मनां। किंतु मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयाँ फाड़ दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। येन केन तुमार्गेण तराम वरुणालयम हतेति नगरी लंका वानरे रूप धार्यताम। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अंगदो द्विदो मेन्दो जामवान पनसो नलः नीलः सेनापतिश्चैव बलशेषेण किं तव। अंगद, द्विविद, मैंद, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है। प्लवमाना हि गत्वा त्वां रावणस्य महापुरीं सपर्वतवनां भित्त्वा सखातां च सतोरणां सप्राकारां सभवानां आनयिष्यन्ति राघव। रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसंग्रहं
मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानम अभिरोचया। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे तृतीयः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।